बोलती है प्राइवेट पार्ट को चाट लो, तो यहाँ चाट लो तो वहाँ चाट लो, सुसाइड कर लिया ना। यही पावर देने का यही नतीजा है। चैट लीक हो रहा है कि लड़की चाह रही थी कि ये मर जाए किसी तरह से। उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे माँ बाप भी मर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि मर जाएंगे, उसके बाद सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। कोई भी सुसाइड मानसिक हालात से जुड़ी हुई समस्या है, ठीक है। आदमी को है कि कैसे हमको गलत परिस्थिति में भी जो है खुद को जो है शांत रखना है, ठीक है। हम घूमे और मेरा हस्बैंड रोटी बेलना चोकला लेके, अब तो इसमें गलत क्या गलत है? मान लीजिए अगर हस्बैंड रोटी बना रहा है तो दिक्कत हो रहा है आपको। अगर लड़का को एक तड़क मार देता है ना, तो बोलता है साला लड़का जरूर कुछ किया होगा, ठीक है। अगर मर्द अगर लड़की को एक तड़क मार देगा ना, तो बोलेगा मर्द साला बहुत जालिम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं जासूस बाबा। 2 दिन पहले की घटना है। अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया और आए दिन ऐसी घटना बढ़ते जा रही है अपने देश में, खासकर अपने बिहार में। आए दिन घटना जो है, इस तरह की घटना बढ़ते जा रही है। जो पत्नी होती है वो अपने पति को परेशान करती है, तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए उसे परेशान करती है। और खासकर ये जो मसला है पैसों का, क्योंकि सारा मसला पैसों पे आकर अट जाता है। पति का पूरा पैसा हड़पने के लिए जो वाइफ होती है वो इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे पटना जंक्शन पे मौजूद है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। इस तरह की जो घटना है, लड़कियां जो है इस तरह से कर रही है, मतलब मान लीजिए तो कोई लड़का शादी क्यों करेगा? फिर लड़का को शादी करना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई, शादी क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए बताइए? तो फिर मान लीजिए जनरेशन कैसे बढ़ेगा, परिवार कैसे बढ़ेगा? जनरेशन बढ़ाना रहता तो फांसी से लटकता। तो परेशान हो गया तभी तो फांसी से लटका ना। अगर जनरेशन ही उसको बढ़ाना रहता तो टेस्ट ट्यूब बेबी और 2-3 लाख खर्च करके बच्चा भी जो है होता है ना 3 लाख 4 लाख में हो जाता है। तो फिर उसने शादी क्यों किया? तो इसमें मतलब आप लड़के का गलती मान रहे हैं? नहीं, लड़का का गलती नहीं है। देखिए है क्या कि समाज हो गया है क्या, सबको अपना पड़ा है, मतलब सब स्वार्थी हो गया है। लड़का को क्या चाहिए? दहेज चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, ठीक है। तो सुंदर चाहिए, दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो अपने साथ जो है आतंक भी तो लेके आएगी ना। नहीं, लेकिन उस मैटर में है कि उसकी जो पत्नी थी उसको बोलती थी कि गलत तरीके से मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ, मतलब थूक चाटो, इस तरह की बात आ रही है। तो ये कहाँ तक जायज है? तो देखिए जितना भी लोग दहेज लेते हैं उनको थूक चाटना ही पड़ता, सिंपल सा चीज। जितना लोग दहेज लेते हैं उनको थूक चाटना पड़ता है जी, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, है ना, या कारपोरेट से जुड़े हुए जो भी मान लेंगे, है ना, उनको झापड़ लात ये सब पड़े। अरे भाई साहब, लेकिन इसमें इस मैटर में बात ये है कि लड़की जो चाहती थी कि ये मर जाए, इसके मर जाने के बाद जो सारा हिस्सा होगा वो मेरा हो जाएगा। अरे यही तो सब चाहता है। आपको जो है 10 लाख दिया, ठीक है, और 10 लाख दे करके अगर आपको मार करके मिल जाए 5 करोड़, तो इसमें देख रही है, आप देख रहे हैं अपना फायदा, वो देख रही है अपना फायदा। लेकिन लड़का तो मर गया ना। लड़का तो मारेगा ही, जखने आप लीजिएगा 25 लाख 50 लाख, तो वो भी तो गेम करने ही आ रहा है ना आजकल। अच्छा, गेम करने आ रहा है। शादी आजकल गेम हो गया। शादी आजकल गेम हो गया है भाई साहब। हाँ, शादी गेम हो गया है। कैसे शादी गेम हो जाएगा ये बताइए? जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं शादी गेम हो गया है। ऐसा कोई बात थोड़ा ना है कि शादी गेम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए इतना उकसा देना किसी लड़के को कि उस लड़का सुसाइड ही कर ले, तो ये मतलब गलत है ना। देखिए कोई भी आदमी प्रेशर में जाएगा, उसका बीवी पत्नी प्रेशर में डाल लेगी, शारीरिक संबंध नहीं बना रहा होगा, इसके चलते वो सुसाइड कर लिया, वो प्रेशर में पैसा मांग रहा होगी। नहीं, मतलब ये है ना कि लड़की चाह रही थी, ऐसा चैट लीक हो रहा है कि लड़की चाह रही थी कि ये मर जाए किसी तरह से। उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे माँ बाप भी मर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि मर जाएंगे, उसके बाद सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। लिखने के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा थोड़ा ना है। लेकिन मरने के बाद पूरा पत्ता खुल जाता है। वो चाह रही होगी पूरा मर जाए, पूरा संपत्ति मेरा हो जाएगा। संपत्ति होगा लड़के के पास, किसी और से उसका संबंध होगा, लड़की का अटैचमेंट होगा, इधर से तो संपत्ति उसको पूरा मिले जाएगा और किसी और के साथ जाकर शादी कर लेगी। ये फिर आए दिन इस तरह की घटना बढ़ रही है कि लड़की शादी कर रही है, उसके बाद डिवोर्स ले रही है, और डिवोर्स अगर कोई लड़का नहीं दे रहा है तो वो इस तरह से उकसा दे रही है कि लड़का सुसाइड कर ले। देखिए ये अंदरूनी मामला है, इसको हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो मैटर अंदरूनी है ना। लेकिन आम तौर पे इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है। आपसी मैटर है, आपसी मैटर में तो ये सब आई घटना है, ये तो होते ही रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना। देखिए कोई भी सुसाइड मानसिक हालात से जुड़ी हुई समस्या है, ठीक है। आदमी को है कि कैसे हमको गलत परिस्थिति में भी जो है खुद को जो है शांत रखना है, ठीक है। आजकल के लड़का को ये समझना होगा कि हमको, है ना, दहेज के पीछे नहीं भागना है,
सुंदरता के पीछे नहीं भागना है ना, उसका संस्कार देखना है ना, तो फिर अच्छा, नौबत ही नहीं आए। एक मिनट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इश्तियाक भाई। अच्छा इश्तियाक भाई, एक बात बताइए, 2 दिन पहले की घटना, अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। उसका कहना था कि मेरी पत्नी जो है बोलती थी कि गलत तरीके से मेरे साथ मतलब फिजिकल होने के लिए, और भी बहुत सारी उसमें परेशानियां दिखी है कि मेरे साथ गलत तरीके से मतलब मेरे यहाँ के बाल को चाटो, वहाँ प्राइवेट पार्ट को चाटो, इस तरह का मतलब घिनौना ये है कि फिजिकल होने के लिए। और भी इसमें है कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ये वैसे औरतों को कहना चाहेंगे कि बहुत सारे पाड़ा मिला है, बहुत सारे पाड़ा को लाइसेंसी मिला है, वहां पर आप चल जाएं। वहां पर एक से एक लोग आते हैं जो आपका पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर हिस्सा चाट जाएंगे। ठीक है, पति को किस लिए कह रहे हैं भाई? अरे पति तो परमेश्वर होते हैं, पति को एक भगवान के रूप में देखा जाता है। अब पति से आप वहां का प्राइवेट पार्ट आप बोलिए के लिए चल जाओ तुम सोना का, चल जाओ तुम बिहिया, चल जाओ तुम मुजफ्फरपुर, चल जाओ तुम गया, वहां पे एक से एक पाड़ा है, वहां जहां तुम जो तुमको चटवाना हो चटवाते रहो। तुम एक पति को बोलोगे चाटने के लिए, ये कौन सी मानसिकता है भैया? और इस कारण से वो मर गया, वो इंसान सुसाइड कर लिया। लाइव आया, लाइव 1.5 घंटा लाइव आया, चिट्ठी लिखा, अपने बेटे को पत्र लिखा, उसका एक बेटा भी है, और वो आदमी सुसाइड कर लिया। सोचिए, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो औरत विधवा हो गई होगी। हाँ, उसको वो तो चाहती थी कि मर जाए। हाँ, तो उसको बोलिए सोनपुर मेला लगा हुआ है, 1-2 दिन और लगा हुआ है, जाके कुत्ता खरीद ले। ठीक है, कुत्ता को जो ट्रेनिंग देगी वही करेगा। बिहार का लड़का था, देखिए जिस तरह से शोषण हो रहा है। पहले तो देखिए, पहले कोर्ट जो संविधान जो लिखा है, कोर्ट भी साथ नहीं दिया। संविधान जो लिखा हुआ है, कोर्ट भी लिखा हुआ है। देखिए हम लोग के बीच में समाज में हम लोग हैं, अगर लड़का को एक तलाक मार देता है ना, तो बोलता है साला लड़का जरूर कुछ किया होगा। ठीक है, अगर मर्द अगर लड़की को एक तलाक मार देगा ना, तो बोलेगा मर्द साला बहुत जालिम है। मतलब हर बात में लड़की को आगे निकाला गया। लेकिन अगर डांटा उठाया जाए, लड़की के प्रति कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें कानून व्यवस्था कोई सुधार संशोधन नहीं हो रहा। कानून वीक है, इसका मतलब लचर है, लचर है, एकदम लचर है एकदम। ठीक है, देखिए कानून जैसे अपराध में, जिस तरह से बलात्कार का मामला, अब बलात्कार के मामले को अरेस्ट काहे कर रहे हैं, उसको कोर्ट लेके काहे जा रहे हैं? अरे बलात्कार अगर साबित हो गया, डीएनए अगर साबित हो गया कि डीएनए उसका इसके पार्ट से निकल के उसके पार्ट में गया है, उसको चौक चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दीजिए उसको। लेकिन भाई साहब, ये भी तो है ना कि हमारा जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है, मर्दों का यहाँ पे दबदबा चलता है, इसलिए औरत को आजादी दिया गया है। देखिए बिहार का जो मामला बता रहे हैं ना, तो बिहार में नीतीश कुमार महिलाओं के साथ, महिलाओं के हाथ में दे दिए राइफल और मर्द के हाथ में दे दिए बेलना चौकी। ठीक है, जितना पुलिस डिपार्टमेंट इतना बहाली हुआ है, देखिएगा महिलाओं राइफल लेके घूम रही हैं और उनके पति क्या कर रहे हैं, घर में बउआ खिला रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। बोल रहे हैं युवा आत्महत्या कर ले, देश का युवा आत्महत्या करे और औरत को दे राइफल गोली चलाने के लिए। औरत कहीं गोली चला पाएगी? औरत कहीं गोली चला पाएगी? कहने का मतलब है मेरे आंकड़ा के हिसाब से डेली 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। पता कैसे? बाप का ताना सुनता है, माँ का ताना सुनता है, भाई का ताना सुनता है। भाई बोलता है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो हम आईएएस कैसे बनेंगे, हम ग्रेजुएशन कैसे करेंगे। और हद तब हो जाता है पत्रकार बाबू जब एक बहन बोलती है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे दरवाजे में बारात कैसे आएगी, मेरी डोली कैसे आएगी। वो डिप्रेशन में जाके युवा आत्महत्या कर रहा है। किसी के पास जवाब है इसका? लेकिन औरत को मान लीजिए पावर दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। हमेशा से औरत लोग दब की रही है, ये तो अच्छी बात है। जैसे कि देखिए ये भाई साहब यही कर रहे हैं, यही पावर दिया गया है। अब पावर दिया गया तो आया ना, परिणाम सामने आया ना। बोलती है प्राइवेट पार्ट को चाट लो, तो यहाँ चाट लो, तो वहाँ चाट लो, सुसाइड कर लिया ना। यही पावर देने का यही नतीजा है। जैसा कि मेरे कहने का मतलब है कि आए दिन इस तरह का बढ़ गया है। लड़की लोग, बहुत सारा मामला ऐसा आया है कि लड़की लोग पैसे के लिए अपना या तो हस्बैंड को डिवोर्स दे रही है कि मतलब आधा हिस्सा मेरा हो जाएगा, या फिर हमारे बच्चे को पालने के लिए आधा पैसा जो भी सैलरी का है, सैलरी का ही आधा 50% या 30% हमको मिलते रहेगा। इसका सॉल्यूशन देखिए यही है, इसका सॉल्यूशन यही है कि 18 साल या 21 साल होते के साथ हर महिलाओं को बाप का नहीं लेकिन जो उसका दादा का संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में उसको जो है हिस्सा दे देना चाहिए। ठीक है न? ये जितना जो आजकल लड़कों का टॉर्चर है, बस एक ही कारण है, घर लड़का लोग टॉर्चर करता है। नहीं टॉर्चर का, लड़का लोग जो टॉर्चर होता है उसका एक, हाँ उसका एक ही कारण है क्या, 5,000 6,000 रुपया लेके लड़का आता है पटना में हॉस्टल में रहने के लिए। ठीक है, लड़की को भी लमसम वही मिलता है। लड़का बेचारा क्या करता है, नहीं अपना पैसा गर्लफ्रेंड के पीछे खर्च कर देता है, फिर जो है मोबाइल चुराता है, फिर वो बाइक चुराता है। महाराज अब कहाँ का बात कहाँ ले जाए, बता रहे हैं। सुनिए इनकी मानसिकता बता दे रहे हैं।
ये बोले कि 18 साल 21 साल होने के बाद दादा का प्रॉपर्टी उसके बच्चे का नाम कर देना चाहिए, तो प्राइवेट पार्ट के लिए वो सारा संपत्ति घुसा देगा उसमें। जैसे क्षेत्र में बोला जाता है कि बिहार में 99 को जहाज बच्चा होगा घुस गया, 99 को जहाज बच्चा होगा प्राइवेट पार्ट में घुस गया, इसलिए संपत्ति भी घुस जाएगा। इनका मानसिकता देखिए। संपत्ति तो मिलता ही है ना महाराज, लेकिन उस आजादी नहीं ना है, बेचने का आजादी नहीं ना, बेच के अगर सुनिए, आप भी जो है सिंपल सा चीज है, इतना उम्र हो गया, आप भी दोस्तों में देखे होंगे या आप भी महसूस किए होंगे, है ना, कि आप चॉकलेट दे सकते हैं, लेकिन 100 रुपए का डेयरी मिल्क खरीद के आपको गर्लफ्रेंड दे पाएगी या देती है? नहीं देती है। उसका क्या कारण? देखिए कानून बना है, वही आदत है, वही संस्कार है, वही आगे चल के और ज्यादा क्या, और ज्यादा लालच में बदल जाता है ना। 100 रुपया का डेयरी मिल्क आगे चल के 100 लाख का फ्लैट में बदल जाता है, जो कि हुआ बिहार के ही आईएएस है, कौन, संजीव नाम जान ही रहे हैं, वो बुरी तरह अभी फंस चुके हैं, है ना। उन्होंने करोड़ों रुपया का फ्लैट किसको दिया? गर्लफ्रेंड को दिया। किसको दिया? अपने नाजायज बच्चे को दिया। क्यों दिया? तो जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि ये सारा जो है, मान लीजिए शादी वाला सिस्टम हटा देना चाहिए, अगर सारा खेल पैसा का ही है, लड़की को पैसा ही मिल चाहिए सिर्फ, तो जो पहले हमारा संस्कार था, संस्कृति था, वो तो सब खत्म हो गया। ये आपको कहने के और करने से नहीं होगा, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये इतिहास में लिखा हुआ है कि घर घर लंगा नाच होगा, आज हो रहा है। ठीक है कि घर घर लंगा नाच होगा, आज हो रहा है घर घर लंगा नाच, ये इतिहास में लिखा हुआ है। लंगा नाच हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बाप बेटी दादा नाती पोता सब देख रही है, कट्टों की रानी छमक चल रही है, टीवी में बैठ के शॉर्ट कपड़ा पहन के आ रही है, इंस्टाग्राम पर रील बना रही है, तो लंगा नाच नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आप कहने का मतलब है कि जितना पति का जितना पत्नी का और जो रिश्ता बना है, ये रिश्ता को ताकदार कर रही है, दोनों का हाथ इसमें, लड़का का भी उतना ही है, लड़की का भी उतना ही है। लेकिन अभी का जो मामला है, इसमें लड़कियों का बढ़ के आ रहा है कि आजकल 100% में से ना 50% सही है, 50% गलत है। तो कौन सही है कौन गलत? अब बताइए, पति और पत्नी दोनों मिलकर रील्स बनाता है, कोई इतना तक पहने हुए, कोई इतना तक पहने हुए, तो भाई जो शासन नहीं देगा तो उसको क्या होगा? शासन दीजिए, कम से कम शासन तो देना चाहिए ना। तो घर में शासन ही नहीं मिलेगा तो उसको मन तो बढ़ ही जाएगा। लड़की लोग का मन बढ़ गया, मन बढ़ गया है, बहुत मन बढ़ गया है। जो मुद्दा बोल रहे हैं उसमें मन बढ़ रहा है जी। अरे लड़की को आजादी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो गलत क्या? पता है क्या चाह रही है? कि हम घूमे और मेरा हस्बैंड रोटी बेले, बेलना चोकला लेके। अब इसमें गलत क्या? गलत है? मान लीजिए अगर हस्बैंड रोटी बना रहा है तो दिक्कत हो रहा है आपको? हस्बैंड रोटी बनाएगा, महिला घूमेगी ना, काहे नहीं घूम सकती है? आप लोग उतना साल महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है उसका बदला लेगी ना महिला। अरे भैया, तो कोई काम रहेगा तब ना घूमेगी, कि बिना कामों के घूमेगी? बिना काम का घूम रही है महिला। आप कितना, आप चलिए हमको साथ दिखा देंगे कितना महिला बिना काम के घूम रही है भैया। इसका जायजा लेना है तो कैसे बिना काम के घूम रही है महिला? महिला तो अपना अधिकार मांग रही है। अब बीपीएससी पढ़ लिख के अपना 0 से 20 तकला पढ़ाई किया, वो अपना बाप माँ के इज्जत तख्त में धर के और बीपीएससी कर रही है या आईपीएस कर रही है, तो अपना रुतबा न दिखा रही है जी, है या नहीं? वो अधिकार। अब जेंट्स पढ़िए न रहा है और लेडीज पढ़ रहा है, तो जेंट्स का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, सही कैसे? अभी देखिए, अभी हमारा देश का सेवा कर रही है वायुसेना पायलट है ना, 2-3 गो के नाम सुने हैं, बिहार से आती है। अब बताइए, वो बाप माँ का ताज बढ़ा गिनते कर रही है। आज को महिला अपने आप से टूट रही है, हाँ, अपने आप से टूट रही है, अपने पैर पे खुला, हाँ, अपने मार रही है, नहीं मार रही है। जिंदगी जीने का चीज है। एक कहता है बहुत भाग मनुष्य पावा, 64 जोनी भरमने के बाद मनुष्य में आता है। मैंने जो कर्म करेगा वो सही फल होगा। ये जिंदगी बहुत कठिन से मिलता है। ऋषि मुनि तपस्वी करते करते मटिया मेट हो गए, घास जन्म गया, तैयो उसको अति बन सकता है जी। तो कहने का मकसद है नारी शक्ति है, समझे? हाँ, चलिए देखिए, तो यहाँ पे दरअसल लोगों का जो है मतलब मिला जुला रिएक्शन है। लोग गुस्सा भी है कि महिलाओं को ऐसे नहीं करना चाहिए, या फिर अगर झगड़ा भी हो रहा है तो मिलजुल कर रहना चाहिए। इतना नहीं उकसाना चाहिए कि जो पति है, जो उसका ही हस्बैंड है, किसी और का हस्बैंड तो है नहीं, उसका ही हस्बैंड है, वो सुसाइड तक कर ले।